नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। आज मैं आपको पशुओं में गर्भ न ठहरने की समस्या या बार बार गर्भाधान कराने पर भी अगर गर्भ नहीं ठहरता है तो इस समस्या के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। पशुओं में सामान्यतः ब्याने के 2-3 महीने बाद गर्भकाल के लक्षण आते हैं। उस समय अगर गर्भाधान करवा दिया जाए तो गर्भ जो है एक बार में ही वो लगभग ठहर जाता है। लेकिन कुछ पशुओं में ये देखा गया है कि पशु को बार बार गर्भाधान करने के बावजूद भी उसमें पशु गर्भ धारण नहीं कर पाता है। तो ऐसा जो पशु है, जब बार बार उसको कृत्रिम या प्राकृतिक गर्भाधान कराते हैं तो इसके कारण पशु का दूध उत्पादन उसमें कम होता है और जो पशुपालक है उसको भी आर्थिक उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। उसमें गर्भाधान के अंदर उसमें पैसा उसका खर्च होता है। तो इसके जो मुख्य कारण हैं वो है बच्चेदानी के अंदर संक्रमण। उसके अंदर गर्भाशय में या गर्भाशय के जो मुंह हैं उसको सर्विक्स भी कहते हैं, उसके अंदर संक्रमण हो जाने के कारण उसमें सूजन हो जाती है और जब भी उसमें गर्भाधान कराते हैं तो उसका गर्भ जो है नहीं ठहरता है। तो एक तो ये कारण मुख्य माना गया है। दूसरा कारण ये है कि कुछ जो हार्मोन्स हैं प्रजनन संबंधी, उनका संतुलन भी वो सही नहीं रहता, जिसकी वजह से गर्भाधान सफल नहीं हो पाता है और उसके पशु के गर्भ नहीं ठहरता है। कुछ कमी जो है जिस सांड के द्वारा हम गर्भाधान कराते हैं, विशेष रूप से भैंस के अंदर या गाय के अंदर भी, तो उस सांड के अंदर भी कई प्रकार का संक्रमण हो जाता है। उनमें जैसे ब्रुसेलोसिस नाम की बीमारी होती है या कई प्रकार के जीवाणु से होने वाले उसमें भी रोग होते हैं। तो अगर संक्रमित वीर्य अगर से गर्भाधान होता है तब भी पशु के जो है गर्भ नहीं ठहर पाता। इसके साथ साथ अगर कृत्रिम गर्भाधान करने वाला व्यक्ति भी अगर बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं रखता है तो एक गलत तरीके से अगर गर्भाधान किया जाता है तो वो भी जो है सफल नहीं हो पाता। और कई बार जो कृत्रिम गर्भाधान के अंदर भी जो वीर्य है, अगर उसकी जो गुणवत्ता है अगर वो अच्छी नहीं होती है तो ये भी एक कारण बनता है कि वो पशु में गर्भ नहीं ठहरता है। इसके अलावा पशु की जो शारीरिक कमजोरी है, अगर पशु कमज़ोर है, उसका संतुलित आहार उसको नहीं मिल रहा, तो ऐसे कमज़ोर पशु भी गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रमुख कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे पशुपालक को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। अब इसके उपाय की बात करें तो जो बच्चेदानी का संक्रमण जो होता है उसको रोकने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जब भी पशु का प्रसव होता है तो प्रसव के बाद में पशुपालक भाई को चाहिए कि उसके बाद प्रसव के बाद में उसके पीछे के शरीर के हिस्से को अच्छी तरह पानी से धोएं और बल्कि पोटेशियम परमैंगनेट का घोल से उसको साफ़ करें। और जब पशु का छटाव होता है उस समय पशु लगभग 2 से 3 दिन तक लाल रंग का द्रव उसकी बच्चेदानी से निकलता रहता है। उस समय उसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो संक्रमण है ये उसी समय होने का उसमें ज़्यादा अवसर रहता है। तो आपको ये सलाह दूंगा कि उसकी अच्छी तरह से साफ़ करें और सफाई के बाद में पिछले हिस्से को साफ़ कपड़े से पोंछ दें और सरसों का तेल लगा दें ताकि वहाँ पर मक्खी मच्छर भी नहीं आए। अगर ये 2-3 दिन अगर आपने ये सावधानी बरती और ये उसकी सफाई रखी तो बच्चेदानी के अंदर जो है संक्रमण नहीं होगा और आगे ये जो बार बार फिरने की समस्या है ये पैदा नहीं होगी। इसके साथ साथ
जो आपको चाहिए कि जब भी गाय या भैंस का प्राकृतिक गर्भाधान करा लें तो ये सुनिश्चित कर लें कि जिस सांड से आप गर्भाधान करवा रहे हैं वो सही होना चाहिए, और उसके अंदर अगर संक्रमण होता है तो वो पता लग जाता है कि भाई इस सांड के द्वारा गर्भाधान कराया गया था और उसके अबॉर्शन हो गया या उसको गर्भ नहीं ठहरा। तो ऐसे पशु जो सांड है उससे गर्भाधान उसको नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा जो कृत्रिम गर्भाधान करवाएं तो वो भी एक योग्य पशु चिकित्सक से करवाएं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो कृत्रिम गर्भाधान या गर्भाधान प्राकृतिक करवाने का जो समय है वो एक बहुत महत्व रखता है। जो गाय है वो लगभग 24 से 48 घंटे तक ये गर्मी के लक्षण में रहती है। तो इसमें गाय जब गर्मी के लक्षण दिखाती है तो उसके शुरुआत के 10 घंटे बाद करवाएं और फिर 12 घंटे बाद उसका पुनः गर्भाधान कराएंगे तो निश्चित रूप से जो गाय है वो गर्भ धारण कर लेगी। उसी तरह से जो भैंस है इसमें ये देखा गया है कि भैंस हमारी तकरीबन सुबह सुबह ये गर्मी के लक्षण में आती हैं, गर्मी होती है तो इनको दोपहर तक या शाम तक अवश्य ही इसका जो है कृत्रिम या प्राकृतिक गर्भाधान आप करा लें। अगर ये समय पे अगर गर्भाधान करवाएंगे तो इसमें गर्भ धारण की संभावना बहुत अच्छी हो जाती है। फिर भी अगर गर्भ धारण नहीं होता है तो पशु चिकित्सक से पशु की जांच करवाएं, और अगर उसमें ये पाया जाता है कि पशु का जो गर्भाशय है उसके अंदर सूजन है, या जब भी वो गर्मी में पशु आता है तो जो बालवे देता है अगर उसमें मवाद आता है या वो बहुत पतला है तो समझें कि उसके अंदर संक्रमण हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में पहले उस पशु के गर्भाशय की जो संक्रमण है उसका इलाज करवाएं। इसके लिए बहुत सारी जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वो गर्भाशय के अंदर रखी जाती हैं और इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। तो पहले उसका संक्रमण का पहले उसका इलाज कराएं, और जब ये सुनिश्चित हो जाए कि अब संक्रमण नहीं है तभी उसका जो है प्राकृतिक या कृत्रिम गर्भाधान उसका करवाना चाहिए। कई बार ये चीज़ें भी जब असफल हो जाती हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो कुछ जो है इसमें हार्मोन्स आते हैं, जैसा मैंने बताया कि असंतुलन के कारण हो जाता है। तो गर्भाधान कराने के तुरंत बाद कुछ हार्मोन उपलब्ध होते हैं तो उनका आप इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से जो है ये जो पशु है गर्भाधान समय पे कर लेगा। और इसके साथ साथ पशु के जो रहने की जगह है साफ़ सुथरी रखें, उनका जो रखरखाव है वो अच्छा होना चाहिए। पशु को संतुलित आहार दें, उसमें अनाज है, खल है, चोकर है, खनिज मिश्रण है और जो नमक है वो सब सही अनुपात के अंदर पशु को अगर वो देते हैं तो पशु के अंदर किसी तरह की शारीरिक कमजोरी नहीं हो पाती और पशु स्वस्थ रहता है। और उसका समय पर ही जो है अगर जब गर्भाधान कराते हैं तो उसका गर्भधारण आसानी से हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये आप उपाय अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो आपका पशु है वो एक बार में ही या 2 बार में भी गर्भ धारण कर लेगा और इसकी समस्या से होने वाले जो नुकसान हैं वो उससे आप बच पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफ़ी लाभदायक लगी होगी। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अन्य पशुपालकों को भी भेजें ताकि वो भी इस जानकारी से लाभान्वित हों और उनका पशु भी समय पर गर्भ धारण कर पाए। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।